Hello, welcome back to once again my YouTube channel The Kashmiri Tutor. Today I'll be taking your lecture 4 of the unit General Organic Chemistry. So let's get started without wasting the time. Our today's topic will be classification of the organic compounds. Classification of the organic compounds. ठीक है, तो आज जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास दिस ऑर्गेनिक compounds are classified into aliphatic and cyclic compounds. इनके भी फिर फर्दर कुछ टाइप्स है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली एलिफेटिक, ये देखो ये एलिफेटिक हुआ। एलिफेटिक, पहले बात करते हैं एलिफेटिक की। एलिफेटिक कंपाउंड्स, ओके, ये जो हमारे पास एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो दीज आर द ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमारे पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो इनके भी कुछ टाइप्स देखो, ये तो सैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेटेड, और दूसरा हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं। ये अनसैचुरेटेड, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, तो थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सैचुरेटेड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ चेन, कार्बन एटम्स ऑफ एलिफेटिक चेन, है ना, एलिफेटिक कंपाउंड इसमें होगा। ठीक है, एलिफेटिक चेन। ठीक है, सिंपल में ये हमारे पास क्या होता है, सैचुरेटेड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सैचुरेटेड हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें आपको कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, और कोई पाई बॉन्ड नहीं हो सकता है। जैसे हमारे पास, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3 है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये सैचुरेटेड होता है। ठीक है, इसी तरह देखो अगर हमारे पास है CH3, CH2 एंड CH3, प्रोपेन का मॉलिक्यूल, तो ये भी सैचुरेटेड है। इसी तरह देखो हमारे पास एक और है ऐसे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या ये सैचुरेटेड है? हाँ, डेफिनेटली सैचुरेटेड है। ठीक है, तो कोई बोलेगा अब यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा है, ठीक है, पर वो ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, तो सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के साथ जो है पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी भी किस में आता है, सैचुरेटेड में। ठीक है, इसको आप नोट करके जाओ। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास है अनसैचुरेटेड। ठीक है, नोट इट डाउन। इसके बाद जो हमारे पास अनसैचुरेटेड रहेगा, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, नॉर्मली हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ठीक है, तो जिनमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान। ठीक है,
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो तो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लगा दो, ठीक है। ठीक है, दीज आर द कंपाउंड्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम दीज आर द कंपाउंड्स, आर द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ये भी ओपन चेन ही होंगे क्योंकि एलिफेटिक है, ठीक है। कंपाउंड्स विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन्स पाई बॉन्ड रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ एलिफेटिक चेन, ठीक है। एलिफेटिक चेन जो कि स्ट्रेट चेन होती है, ओपन चेन होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास ओपन चेन होगा, ठीक है। जैसे देखो ये यहाँ पे ये एक कंपाउंड, ये हमारे पास अनसेचुरेटेड होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे इसको डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह देखो CH3 CH2 लगाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो ये भी हमारे पास सेचुरेटेड हुआ, इथीन है। इसी तरह हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, देख लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हम उसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये ओपन चेन है तब हम इनको एलिफेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। ओके, नोट इट डाउन। इसके बाद हम साइक्लिक पे स्विच कर लेंगे। ओके, देखो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास होगा सेचुरेटेड तो हो गया, अनसेचुरेटेड भी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद है साइक्लिक, नंबर सेकंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हमारे पास साइक्लिक रहेंगे, समझ लो बात को, ठीक है। देखो साइक्लिक में हमारे पास होंगे, देखो अब साइक्लिक क्या होते हैं, पहले द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which atoms are joined, कौन से एटम्स होंगे अभी पता चल जाएगा, ठीक है। और joined atoms are joined with each other by a ring structure, that means ring जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर। इसमें रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। अब ये भी देखो हमारे पास फर्दर दो तरह का होता है, देख लो समझ लो। एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक में हमारे पास यहाँ पे होता है, एक होता है इलीसाइक्लिक, ठीक है, एक होता है हमारे पास यहाँ पे इलीसाइक्लिक और दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है एरोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे भी हेटेरोसाइक्लिक में आपको क्या मिलेगा,
देख लो यहाँ पे, एक होता है एलिसाइक्लिक, और दूसरा यहाँ पे होता है एरोमेटिक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखो एरोमेटिक में यहाँ पे, एलिसाइक्लिक में होता क्या है, देखो या पहले एरोमेटिक के फर्दर दो तरह के होते हैं, इसको भी नोट करके जाओ। एक होता है बेंजोनाइड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन बेंजोनाइड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स, यहाँ पे भी बेंजोनाइड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी एरोमेटिक में क्या होता है, इधर देख लो, या सीधे आप इसको हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, तब तक ऊपर मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, नोट इट डाउन, ये वाला। देखो यहाँ पे, इधर पे देखो एलिसाइक्लिक क्या होता है। एलिसाइक्लिक पहले क्या होता है, एलिसाइक्लिक देखो, एलिसाइक्लिक हमारे पास द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इन विच कार्बन एटम्स are joined in a cyclic way, ठीक है, without containing any heteroatom इन अ रिंग। देखो होमोसाइक्लिक मतलब क्या हुआ, होमोसाइक्लिक मतलब हुआ कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो साइक्लिक मैनर में आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, पर साइकिल जब वो फॉर्म करेंगे, जब वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के अलावा कोई भी एटम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है, और एलिसाइक्लिक साइक्लिक में होना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो एरोमेटिक ना हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। जैसे हमारे पास देखो ये साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन एग्जाम्पल इसकी साइक्लोप्रोपेन है ना। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं, आगे हम इसको देख लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, तो अब हर एक जगह पे कार्बन आपको दिख रहे हो रिंग के अंदर, और कोई हेटेरो एटम का मतलब कार्बन के अलावा कोई और एटम जो यहाँ रिंग के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक। ठीक है, और ये एरोमेटिक भी नहीं होता है। ठीक है, एरोमेटिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट बी एरोमेटिक। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास एलिसाइक्लिक की। उसके बाद एरोमेटिक। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो एरोमेटिक होंगे और साइक्लिक होंगे, ऑब्वियसली वो साइक्लिक ही होंगे। ठीक है, और ये फॉलो करते हैं हकल्स रूल को। एरोमेटिक कौन होते हैं, जो फॉलो करते हैं हकल्स रूल को। देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसी यूनिट में ये अलग करके टॉपिक आएगा, एरोमेटिसिटी, कौन कौन से और कंडीशन होते हैं एक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, इसको मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ये अभी कंप्लीट सेंस नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा उस लेक्चर तक। ठीक है, अभी आप याद रखो, ये जो है जो हकल्स रूल को फॉलो करते, 4n+2 पे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जिसको आप बोलते हो। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है,
हमारे पास है बेंजोनाइड, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो एरोमेटिक हो, ठीक है, पर रिंग के अंदर आपको सिर्फ बेंजीन रिंग मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसमें कंटेंस या ऊपर में मिटा लेता हूँ, एक बार इसको उधर लिखता हूँ, ठीक है। इधर देखो, हाँ, एरोमेटिक में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम क्या देख लेंगे, बेंजोनाइड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स which contains benzene ring, एरोमेटिक कंपाउंड ही रहेंगे, पर अगर बेंजीन रिंग उनके पास है तो वो बेंजोनाइड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास इस तरह ये बेंजीन रिंग है ना, ऐसे अल्टरनेट कंडीशन के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं अगर OH लगाता हूँ तो ये फिनॉल बना, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल याद रखो, ये आने वाला है आगे। तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड, अब बेंजीन रिंग है इसके पास, तो ये बेंजोनाइड हुआ, ठीक है। अब नॉन बेंजोनाइड ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे पर उनके पास बेंजीन रिंग नहीं होगा, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजोनाइड्स। इधर तक मैं तब तक रब कर लेता हूँ। इधर देखो, अब अभी ये नहीं पढ़ा है, इसको मैं उधर ही रहने देता हूँ, ठीक है। अभी नॉन बेंजोनाइड्स है ना, बेंजोनाइड्स ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये भी होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स but do not contain benzene ring, ठीक है। बेंजीन रिंग इनके पास नहीं होता है, तभी हम इनको नॉन बेंजोनाइड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। देखो एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एजुलीन होता है ना, ऐसे 1 2, ये हमारे पास एक एजुलीन होता है, ठीक है। अल्टरनेट कंडीशन के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा, अल्टरनेट इधर से नहीं होगा, इधर से होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, या तो ऐसे बना लेंगे, 1 मिनट छोड़ लेते, इधर 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 इधर, ओके, इसको नहीं जोड़ के, तो इधर इधर, ठीक है। तो इसको हम एजुलीन बोलते हैं, एजुलीन। अब देखो इसमें बेंजीन रिंग है ही नहीं, पर स्टिल ये एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक। और ये नॉन बेंजोनाइड होता है, नॉन बेंजोनाइड, ओके, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेटेरोसाइक्लिक। जो हमने हेटेरोसाइक्लिक में देखा कि ये बेसिकली साइक्लिक होंगे, पर रिंग में आप यहाँ पे हर एक जगह पे देख लोगे कार्बन के अलावा कोई एटम मिलने वाला आपको नहीं, ठीक है। तभी हम इनको हेटेरो बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, होमोसाइक्लिक बोलते हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक में हम क्या देख लेंगे, ठीक है, देख लो। यहाँ पे देख लो, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। अब देखो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स
देखो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम क्या देख लेंगे, यहाँ पे देख लो, दीज आर दिस साइक्लिक, ये भी साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक, दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे नहीं भी हो सकते, साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पहले हम लिखेंगे ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, विच कंटेन्स हेटेरियो एटम इन द रिंग। ये यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे हेटेरियो एटम जो है ना वो रिंग के अंदर आ सकता है। अब हेटेरियो एटम है क्या चीज़, ठीक है, बेसिकली कार्बन को छोड़ के कोई भी एटम अगर रिंग के अंदर आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेटेरियो एटम। पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या देख लोगे आप, यूजुअली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, ठीक है, बात करते हैं तो इनमें जो है अदर देन कार्बन एटम घुस जाता है साइकिल के अंदर, ठीक है, तो तभी इनको हेटेरोसाइक्लिक। अब देखो इसमें भी एलिसाइक्लिक टाइप होता है, एलिसाइक्लिक और अगेन ये हमारे पास क्या होता है, हाँ साइक्लिक एलिफेटिक हो, हाँ एलिसाइक्लिक की अगर हम बात करें, ये साइक्लिक कंपाउंड्स एंड विच आर नॉट एरोमेटिक which are not aromatic and contains the heteroatom in the ring, heteroatom in a ring, ठीक है। रिंग के अंदर आपको यहाँ पे हेटेरोएटम मिलेगा, जैसे देख लो, ये THF एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल इसकी रही, ठीक है, फिलहाल अभी पकड़ लो इसको हम बोलते हैं THF, टेट्रा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा आपने कि एलिसाइक्लिक हमारे पास ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते हैं, पर रिंग के अंदर इनमें कोई हेटेरियो एटम आ जाता है। ये देखो रिंग के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ठीक है, तो इसको हम हेटेरियो एटम के नाम से जानते हैं। तो ये एलिसाइक्लिक हुआ पर हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इस तरह से आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये एलिसाइक्लिक हुआ क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक है ही नहीं, ठीक है, और दूसरा ये साइक्लिक वे में है और साइकिल के अंदर यहाँ पे आपको हेटेरो एटम भी मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। ओके, नोट इट डाउन। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे है एरोमेटिक, जो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये हेटेरोसाइक्लिक होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे these are the cyclic aromatic compounds, that is heteroatom, that is again heteroatom is present in the ring, ठीक है। यहाँ पे हेटेरोएटम जो है ना वो रिंग के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख ले,
यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं n लगा देता हूँ। ये देखो, अब मैंने अभी तक बोला था कि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, साइकिल बना रहा है ना। अब यहाँ पे साइकिल को कंप्लीट कर रहा है n, ठीक है। अब ये हेटेरो एटम हुआ, ये अदर देन कार्बन है तो ये हेटेरो एटम हुआ। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड जो है ना, इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक, जो कि हमारे पास ये इसको पिरिडीन बोलते हैं, पिरिडीन, ठीक है। तो ये हमारे पास एरोमेटिक होता है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिंग है उसमें एक हेटेरो एटम घुस गया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हेटेरो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, ठीक है। तो शॉर्ट में आप कैसे समझ सकते हो, हेटेरो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो साइकिल में हो, ठीक है, साइकिल में एग्जिस्ट करते हैं रिंग में, ठीक है, और रिंग के अंदर कोई हेटेरो एटम भी मौजूद होगा जो रिंग में पार्टिसिपेट करता हो, ठीक है। तो इस ऐसे कंपाउंड्स को हम हेटेरो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। नोट इट डाउन। ओके, अब देखो इस तरह से हम दूसरे टॉपिक के ऊपर स्विच कर लेते हैं, दैट इज IUPAC, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मस्त वाला टॉपिक है, जो बेसिक है आपका, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहले बात, ये नामनक्लेचर क्यों हुआ है? बेसिकली क्या था, लैंग्वेज प्रॉब्लम था। डिफरेंट कंट्रीज़ में आप जाते थे तो डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। तो हमें जो है रिकॉग्नाइज़ करना, मतलब डिफरेंट नाम से पुकारते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। एक कंट्री में कुछ नाम था, दूसरे में कुछ था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के हमारे पास आ गया IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसने कुछ रूल सेट किए, ठीक है। तो उन रूल्स को हमें, जो सेट ऑफ रूल्स है उनको हमें फॉलो करके, ठीक है, हम कंपाउंड को नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम देख लेंगे यहाँ पे एल्केन्स के बारे में ही, क्योंकि ये 2-3 वीडियो में आएगा पूरा टॉपिक, ठीक है, और इसमें कम्प्लीटली डिस्कशन होगा, ठीक है। तो आप इस टॉपिक के अंदर मेरे साथ बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ हम एल्केन के रिलेटेड बात करेंगे, पहली बात, ठीक है। एल्केन में हम कैसे नामनक्लेचर, पहली बात यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, जब भी हम IUPAC नाम देंगे, ठीक है, हम कैसे देंगे? देखो यहाँ पे फर्स्ट रूल में एक आपको बता रहा हूँ, पहले प्रीफिक्स टू क्या होगा आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स टू प्लस उसके बाद प्रीफिक्स वन, प्रीफिक्स वन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रूट वर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सफिक्स वन, और उसके बाद है सफिक्स टू, ठीक है। तो इस तरह से हम चलेंगे। ये हमारे पास एक रूल रहेगा जनरल, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने की कोशिश करेंगे। प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, रूट वर्ड, सफिक्स वन एंड सफिक्स टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपको प्रीफिक्स टू क्या होते हैं हमारे पास। प्रीफिक्स टू ये हमारे पास कंटेन्स, इसमें क्या आते हैं, कंटेन्स ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो जब बात करते हैं हम यहाँ पे प्रीफिक्स टू के, इसमें कुछ ब्रांचेस आएंगे और सबस्टिट्यूएंट्स आएंगे, ठीक है। देखो आ जाएगा क्या क्या, देखो फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है,
ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे CH, दूर लिखता हूँ इधर, CH3 आ सकता है, ठीक है। CH3O आ सकता है, NO आ सकता है, NO2 आ सकता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरह ऐसे फिनाइल आ सकता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रीफिक्स 1 में आते हैं, ठीक है। तो जब प्रीफिक्स 2 में आते हैं, ठीक है। फ्लोरो, अब यहाँ जो F के लिए हमेशा लगता है फ्लोरो, फ्लोरो लगता है जब भी आप एज ए प्रीफिक्स इसको नाम देने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब Cl के लिए लगता है क्लोरो। अब यहाँ पे ब्रोमीन, इसके लिए लगता है ब्रोमो, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे आयोडीन, इसके लिए लगता है आयोडो, आयोडो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं। इसके लिए लगता है एल्काइल। अब ये एल्काइल, अगर CH3 ग्रुप, इसको मैं यहाँ पे R ग्रुप लिखता हूँ, ठीक है। बेटर इज टू राइट द R, ठीक है। अगर R में CH3 ग्रुप हुआ तो ये मिथाइल हुआ, ठीक है। तो मिथाइल लिखते हैं। अगर इसी तरह अगर इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। प्रोपाइल, जो भी ग्रुप होगा ऐसे आप दे सकते हो नाम। अब यहाँ पे ये जो CH3O ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। ये अगर CH3, ये RO, इसको भी CH3 हटाता हूँ, RO लिखता हूँ, ठीक है। RO ग्रुप, ठीक है। इसको हम अगर मीथेन CH3 ग्रुप लगा है तो मिथॉक्सी, अगर ये मिथॉक्सी हो सकता है, मिथॉक्सी कभी हो सकता है, कभी आपको इथॉक्सी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। CH3 होगा, C2H5 होगा, जो भी होगा, ठीक है। अब ये जो NO है ना, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, इसके लिए नाइट्रोसो लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये NO है ना, एज ए प्रीफिक्स ही यूज होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, नाइट्रो। और इसको हम बोलते हैं, ये देखो, फिनाइल, ये वाला ग्रुप, ठीक है। इसको हम फिनाइल बोलते हैं, इसको सीधे फिनाइल लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। पहले हम प्रीफिक्स 2 में सबस्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस जो आपको कार्बन चेन के अंदर मिलेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो लगाओगे, क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो। अब एल्काइल ग्रुप जो भी है उसके लिए मिथाइल, इथाइल, सब्सिक्वेंटली जो भी नाम है वो लग सकता है। इसी तरह RO, इसमें एल्कोक्सी लगेगा, मिथॉक्स, इथॉक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोसो, NO के लिए नाइट्रोसो लगेगा, और यहाँ पे NO2 के लिए नाइट्रो लगता है, ठीक है। और फिनाइल के लिए यहाँ पे फिनाइल लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये हमारे पास प्रीफिक्स 2 में आते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन। अब प्रीफिक्स 1 में क्या आते हैं? अब देखो, ये हमारे पास पहला रूल में यहाँ पे देखो, जनरल वे में प्रायोरिटी ऐसे देंगे हम जब हम नाम देंगे, उसके बाद प्रीफिक्स 1 को देते हैं, ठीक है। तो देखो, जो प्रीफिक्स 1 है ना, प्रीफिक्स 1, इसमें आता क्या है, ये अभी हम, ये साइक्लिक कंपाउंड में यूजुअली लगता है, ठीक है। इसमें आता है साइक्लो। अगर साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे देख लेंगे हम। साइकिल, इसमें बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कहाँ जहाँ लगेगा मैं बता दूंगा आगे, ये आने वाले, ठीक है। उसके बाद है सुपायरो, सुपायरो, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स 2 के अंदर ये वर्ड, डैट मीन्स अगर इस तरह के कंपाउंड्स है ना तो प्रीफिक्स 1 में लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड, रूट वर्ड, ठीक है। ये हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन होगी यहाँ पे, है ना, या प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है। अब सफिक्स 1, सफिक्स 1, सफिक्स 1, सफिक्स 1 में देखो, एल्केन्स के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड,
ये सिंगल बॉन्ड, उसके लिए एन लगता है, ठीक है, उसके लिए एन लगता है। अब अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उसके लिए आइन लगता है, ठीक है। और अगर ट्रिपल है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए सॉरी, एंड यहाँ पे डबल में इन लगता है, ठीक है, इन लगता है और यहाँ पे आइन लगता है, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड के लिए आप नॉमेनक्लेचर दे तो ये सफिक्स 1 में आता है, ठीक है, यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद इसको लिखो, पहले नोट इट डाउन, सफिक्स 2 में बोलता हूँ। ओके, देखो इसके बाद है सफिक्स 2, सफिक्स 2, सफिक्स 2, ठीक है। इसमें देखो क्या आता है, देखो अगर CH3 या सीधे फंक्शनल ग्रुप COH है ना, इसके लिए ओइक एसिड लगता है, ओइक एसिड लगता है ना। इसी तरह हमारे पास है CHO, इसके लिए अल लगता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ओन लगता है, ठीक है, ओन लगता है। इसी तरह OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके लिए ऑल लगता है, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सफिक्स 2 के अंदर आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी मैंने, ठीक है, ये डिटेल नहीं है पर एक आइडिया ज़रूर है कि आप कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दोगे, ठीक है। प्रीफिक्स 2 पहली प्रायोरिटी, उसके बाद प्रीफिक्स 1 यहाँ पे रूट वर्ड आ जाएगा, सफिक्स 1 और सफिक्स 2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम एक कंपाउंड को नाम देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं आज एल्केन की, ठीक है, एल्केन में हम कैसे नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, देखो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन रादर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कार्बन चेन, identify the principal carbon chain in a molecule, in a molecule। देखो देखो बेटा, पहले यहाँ पे हम क्या देख लेंगे, रूल नंबर फर्स्ट, हमें जब भी आप नाम देने की कोशिश करोगे तो आप आइडेंटिफाई करोगे प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन को आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो ये रूल नंबर फर्स्ट रहेगा, ठीक है, इससे ट्रस्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे देखो इस तरह से मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, ओके। ये कंपाउंड है, मुझे पहले नाम देना है इस कंपाउंड को। पहले मैं देख लेता हूँ प्रिंसिपल कार्बन चेन लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं चलेगा, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से हम इसको नाम देंगे लॉन्गेस्ट चेन, इधर से इधर तक आ रहा है। अब कैसे नाम देंगे, ठीक है। पहले देखो नंबर 2 तरीके से हो सकते हैं, देखो या तो आप ऐसे दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9,
या तो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे सकते हो, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, आप इसको नाम कैसे दोगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन तो पहचाना, अब नंबरिंग देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। रूल नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, ओके। हाँ, हमने आइडेंटिफाई किया प्रिंसिपल कार्बन चेन को, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो एल्काइल नंबरिंग कहाँ से लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं रूल लिख रहा हूँ, ठीक है। द नेमिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, द नेम ऑफ द molecule is done in such a way that the branch जो हमारे पास ब्रांच होगी ना, ब्रांच will get lowest number, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट रूल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग करेंगे हम यहाँ पे कि जहाँ पे ब्रांच, ये ब्रांच है, ये वाला, ये भी ब्रांच है, ठीक है। इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ से नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ 4 पे आ रहा है। अब अगर यहाँ से मैं दूँ 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 पे आ रहा है। अब क्या करें, पहली बात यहाँ पे देख लो, अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो ब्रांच कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। अगर यहाँ से मैं नंबरिंग करूँगा 1 2 3 और ये 4 पे आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये नंबरिंग गलत हुई, ठीक है। ब्रांच को लोवेस्ट नंबर नहीं मिल रहा है। अगर मैं इधर से नंबर कर रहा हूँ, इधर से नंबर करके मुझे ब्रांच को जो है लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, दैट मीन्स ये वाली नंबरिंग परफेक्ट है। इधर से नंबर करना मेरे लिए गलत है, ठीक है। अब देखो इसको, इस कंपाउंड को भी मैं देख लूँगा, इसको भी मैं देख लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ऊपर वाले, इसको नोट करो पहले आप। देखो ये वाला कंपाउंड दोनों में साथ चला के लूँगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो रूल नंबर 3 क्या आएगा, रूल नंबर 3 देखो, इफ द branches are equidistant from both sides of the principal carbon chain, principal carbon chain, then the priority is given to the alphabetical order, ठीक है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी जो है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देते हैं, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देख लो, समझ लो बात को। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अभी चलेगा नहीं, ठीक है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 1 2 यहाँ पे इक्विडिस्टेंट, यहाँ पे कोई ब्रांच ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लोवेस्ट लोकेंट रूल लग जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा, पहले पेरेंट चेन को मैं पहचानने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देख लो 1 2 3, ये तो है नहीं, 1 2 3 4 5, ये तो है ना ये वाली, तभी तो मैंने इसको यहाँ पे 2 पे ब्रांच बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको नाम दूँ, पहले मैं किसको देता हूँ, प्रीफिक्स 2 को, ठीक है। प्रीफिक्स 2 में क्या आता है हमारा, अभी मैंने आपको बोला है प्रीफिक्स 2 में हमारे पास सबस्टिट्यूएंट आते हैं, ठीक है। अब देखो किस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे ग्रुप आता है, दैट मीन्स 2 पे यहाँ पे ब्रांच है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 मिथाइल, पहला कैपिटल लिखते हैं 2 मिथाइल। अब 1 2 3 4 5 ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम लगेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों, देखो कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन शॉर्ट में। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे कोई बवाल था ही नहीं। अब यहाँ पे देख लो, अब नंबर यहाँ पे भी ब्रांच आ रहा है, यहाँ पे भी ब्रांच है, पर इक्विडिस्टेंट है ना, इधर से भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या करें, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, 1 2 कार्बन, दैट मीन्स ये इथाइल है, ये इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप है ना। अब यहाँ पे ये वाला ग्रुप है मिथाइल, है ना। अब ABCD में सबसे पहले क्या आता है, ई आता है कि M आता है, तो ई आता है ना, दैट मीन्स ई को पहले प्रियॉरिटी मिलेगी, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला जो यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे मैं देता हूँ 1 2 3 4 5, इसको 6 मिल जाता है, यहाँ से इसको 4 मिलता है, लोवेस्ट लोकेंट रोल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये 4 पे आ जाता है, दैट मीन्स ये वाला सही है। दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे हम। देखो अब हमें ये भी पता चला, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ नीचे वाला। देखो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे ये चीज़ भी हमें पता चला, ठीक है। उसके बाद हम सफिक्स 1 के ऊपर सिट्रस करते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, कोई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं, सफिक्स 2 तो है ही नहीं, उसको छोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स 2 यहाँ पे प्रीफिक्स 1 है, ठीक है, उनको भी छोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे नाम देंगे, 1 2, किस किस कार्बन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा है ब्रांच, एक कार्बन नंबर 4 पे और कार्बन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 4, यहाँ पे 4, कौन सा ग्रुप लगा है, इथाइल, 4 इथाइल, ठीक है, 4 इथाइल, एंड यहाँ पे 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, 4 इथाइल, 6 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के लिए क्या लगता है, नॉन एन, ठीक है। तो ये इसके लिए नाम बना, ठीक है। तो आप हमेशा यहाँ पे क्या याद रखोगे, नंबर और नेम के दरमियान इसको आप सेपरेट करोगे बाय हाइफन, द नंबर एंड नेम, the number and name is separated by hyphen, is separated dash जिसको आप बोलो, ठीक है, separated by hyphen, ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है कि हमेशा पहला वाला आप कैपिटल लिखोगे, ठीक है। ये अभी तक यहाँ तक रूल आ गया, ठीक है, इसको नोट करो, इसके आगे और कुछ देख लेंगे।
देखो रूल नंबर नेक्स्ट जो था थर्ड फोर्थ शायद था व्हाट्सएवर, ठीक है। इफ इफ द if the number if the number of if the identical rather we may say if the identical substituents are you may say branch, ठीक है। substituents are present, ठीक है, are present, identical substituents are present on a carbon chain, प्रिंसिपल कार्बन चेन rather, ठीक है, कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। द नेम इज नॉट रिपीटेड, नेम को हम रिपीट नहीं करते हैं। इंस्टेड we use the prefixes, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज प्रीफिक्स क्या करते हैं, डाई, दो के लिए डाई, ठीक है, डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, पेंटा, व्हाटसोएवर, टेट्रा, पेंटा, ठीक है। ये बेसिकली हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे देखो, देखो हमारे पास इस तरह एक कंपाउंड है, यहाँ पे अगर हम इसको नाम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड मेरे पास ऐसे है, समझ लो बात को, कैसे नाम देंगे। पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेंगे, प्रिंसिपल चेन, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप मर्जी है, ये चेन ले लो, आप ये चेन भी ले सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट, जो आपकी मर्जी है, वन एट द सेम थिंग, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो भी मर्जी है। अब देखो नाम कैसे देते हैं हम, यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल को हमें देखना है, ठीक है। देखो समझ लो, ये रूल भी आ जाएगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, यहाँ पे 2 देता हूँ, यहाँ पे 3 देता हूँ, यहाँ पे 4 देता हूँ, यहाँ पे 5 देता हूँ, ठीक है। अब देखो समझ लो बात को, अब मेरा सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 2 पे लगा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2, है ना, 2 2 रैम। यहाँ पे हम नेम जो है ना वो रिपीट नहीं करेंगे, 2 2 डाई मिथाइल बनेगा ना, डाई, क्योंकि ये एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल, इसको कैपिटल में लिखते हैं, 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। अभी फिलहाल 2 2 डाई मिथाइल, उसके बाद यहाँ पे 4 4 मिथाइल, मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, या तो ये नाम लग सकता है, ठीक है। अब कोई बोलेगा देखो 1 2, सर यहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 2 पे आता है, 1 2 3 4 5, है ना, ब्रांच यहाँ पे भी 2 पे आता है, तो ये नंबर कैसे देंगे, ठीक है। अगर इधर से मैं चलता, ध्यान देना, अगर मैं इधर से चलता तो यहाँ पे आ जाता, देखो इधर से 4 एंड यहाँ पे 2 आ जाता और यहाँ पे 4, दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या आ जाता, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब देखो 4 इधर से जाके 4 मिथाइल नहीं 2 मिथाइल, सॉरी मैं अलग से दिखाता हूँ, इधर दिखाता हूँ। देखो अगर मैं ऐसे नाम देता, ऐसे है ना, ये वाला, देखो ये वाला नंबरिंग क्यों नहीं आएगा, 1 2 3
4 एंड 5, लोवेस्ट लोकेंट रूल लग जाता है यहाँ पे। देखो मतलब क्या है, 1 2 3। अब यहाँ पे 4 डाईमिथाइल। अब देखो 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 4 डाईमिथाइल। देखो मतलब क्या है, यहाँ पे 2 डाईमिथाइल, दैट मीन्स 2 पहले आता है। एज अगर 4 जो है ना, ये बाद में आता है। अगर हम लोवेस्ट लोकेंट रूल देख लेते, दैट मीन्स 4 से अगर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 2 इससे पहले आता है। ठीक है, दैट मीन्स प्रायोरिटी यहाँ पे 2 को मिलना चाहिए। दैट मीन्स इस तरह अगर 2 पहले आ रहा है दो सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है, दैट मीन्स ये मच बेटर है। ठीक है, अगर ऐसे आप नाम दोगे तो ये गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये 4 पे आ रहा है और ये यहाँ पे 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखना है। मतलब अगर ब्रांचेस ज़्यादा है तो प्रायोरिटी पहले मिल जाती है शॉर्ट में। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या दिया हमने, अब देखो नंबर्स आर सेपरेटेड। यहाँ पे आप लिखो नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, separated by कॉमा। ठीक है, अगर आपके पास नंबर है ना, देखो जहाँ पर भी आपको नंबर मिलेंगे 2 ठीक है, इनको हमेशा आप कॉमा से सेपरेट करोगे। नंबर और नेम को हमेशा हाइफन से सेपरेट करोगे। ये चीज़ आपको ख्याल रखना है जब भी आप कंपाउंड को नाम दोगे। ठीक है, दैट मीन्स अब अगर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, मैं नहीं लिखूंगा 2 मिथाइल नहीं, मैंने प्रीफिक्स यूज यहाँ पे किया डाई। 2 के लिए डाई कितने बार है, 2 कार्बन नंबर 2 पे 2 डाई मिथाइल। ओके, 4 पे भी है 2 डाई मिथाइल 4, सॉरी 4 है ये, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 अब यहाँ पे ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सेम है, मेरे दिमाग में था कि ये डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। ठीक है, तो हमें अलग करके लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो हम नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे और उनको सेपरेट करेंगे कॉमा से। 2 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 वहाँ पे 4 बनेगा जो अभी मैंने दिखाया था। ठीक है, तो वो लोवेस्ट लोकेंट रूल के खिलाफ हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब देखो अगर हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे देखो ब्रांच के अंदर भी ब्रांच आ जाएगा। देखो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, देखो अगर अब यहाँ पे कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, कम्प्लेक्स मतलब जो कम्प्लेक्स टाइप हो, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच। इस तरह देखो, अगर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे इसको CH3 है और यहाँ पे CH, यहाँ पे प्रिंसिपल चेन है, कुछ भी हो सकता है, चेन के साथ जुड़ा है ये ब्रांच। ठीक है, तो हम उस टाइम पे नंबर करते हैं प्रिंसिपल चेन के आफ्टर जो नंबर होता है ना का जो भी, उसको हम 1 देते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरह नाम देते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या नाम देंगे, अब देखो ये लॉन्गेस्ट, ये भी ले सकते हो, ये भी जो भी मर्जी आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे नाम देंगे, 1 1 1 1 क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 1 डाई मिथाइल। ठीक है, अब चेन क्या है, 1 2 की लॉन्गेस्ट चेन है तो इथाइल,
इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स को हम नाम देते हैं। अभी मैं कंपाउंड भी दिखाता हूँ। इसी तरह अगर ऐसे भी होगा सी 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 और यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कोई कुछ भी कनेक्ट है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 देंगे इसको, अब लॉन्गेस्ट इधर जा रहा है 2 3 4। यहाँ पे आप ऐसे नहीं दोगे कि ये लॉन्गेस्ट है, पहले मतलब ये ज़रूरी है कि प्रिंसिपल चेन के बाद जो कार्बन है पहला नंबर उसी को मिलेगा। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कुछ नहीं चलेगा, इधर से आपको देना पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 2 3 4, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। ये इस तरह कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लगेगा। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे हमारा इस तरह कुछ चाहिए, ऐसे नीचे लगा है। इस तरह की हमारे पास देखो चेन है। पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स लॉन्गेस्ट यही है। अब नंबर देख ले 1 2 3 4 5, लोवेस्ट 1 2 3 4 5, दैट मीन्स दोनों साइड से बराबर, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिलेगी, कहीं से भी नाम दे तो ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 8 और यहाँ पे 9, ठीक है। अब देखो कैसे देते हैं नाम। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है पर ये कॉम्प्लेक्स है ना। देखो ब्रांच का भी ब्रांच है। अब किस पे है, पहले लिखते हैं 5 कार्बन के ऊपर है ना ब्रांच। तो यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 1 1 है ना, ये कार्बन नंबर 1 और ये 2, 1 1 1 1, ठीक है। डाई मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है, ये 1 मिलेगा इसको, 2 इथाइल, ठीक है। यहाँ से भी दे सकते हो, मर्जी है, इथाइल। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि आप कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम दे रहे हैं। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। NO N नॉन एन, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ, इसका नाम हुआ, ठीक है, 5 1 1 डाई मिथाइल इथाइल नॉन एन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो अगर हमारे पास और एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ऐसे यहाँ पर मिटा रहा हूँ। इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको कैसे नाम देंगे, देखो ये भी हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। पहले देख लेते हैं नाम कैसे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे
7, हाँ 8, यहाँ से एक ही कर दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 करते हैं, ठीक है, इस तरह। इस तरह बनाता हूँ मैं इसको। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लॉन्गेस्ट चेन यही है, ठीक है। अब देखो नंबर कैसे करेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या अब यहाँ से नाम नंबर मिलेगा इसको कि इधर से मिलेगा, ठीक है। पहली प्रियॉरिटी यहाँ पे हमने रूट चेन को देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेंगे किसको, सबस्टिट्यूएंट्स को, प्रीफिक्स टू को, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ब्रांच लगे होंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, इस तरह, ठीक है। तो इसको अब नाम कैसे मिलेगा, डेफिनेटली इधर से ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो कैसे मिलेगा नाम, देखो पहली बात यहाँ पे कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, ठीक है। इसको नंबर 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, लॉन्गेस्ट यही है, और इसको 3 देते हैं, और इसको 1, ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब देखो कार्बन नंबर 5 पे है 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 के ऊपर क्या है, 1 मीथाइल, 1 मीथाइल, 1 मीथाइल, 1 मीथाइल, कितने कार्बन की है, शाबाश, 1 2 3, 3 की, प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल, ठीक है। 3 डाई मीथाइल, डाई मीथाइल, मीथाइल, समझ लो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, डाई मीथाइल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेकेन, डेकेन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसको नाम लगेगा। देखो हमेशा के लिए याद रखो, अगर आप कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलता है, ठीक है। तो आप हमेशा जो है कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पहला वर्ड जो है यूज़ करोगे, और अगर आपके पास ये वाले जो पेरेंट चेन पे कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसको आप अपने नाम से दोगे। दैट मीन्स अगर जैसे प्रीफिक्स जैसा डाई ट्राई लग रहा है, ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दोगे, ठीक है। आप सीधे दैट मीन्स डाई, दैट मीन्स ये देखो आप सीधे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से एम को दोगे, ठीक है। और यहाँ पे किसको दोगे, सीधे जो इसका पहला वर्ड है, ठीक है, पहला वर्ड है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 1, अच्छा यहाँ पे क्या था, 1 1, अच्छा फिर तो रूल नहीं आएगा ना, यहाँ पे मैं और एक बढ़ाता हूँ, ठीक है, इस तरह 1 1 डाई मीथाइल, यहाँ पे 1 1 करता हूँ, क्यों, क्योंकि रूल तो फिर मेरा फिट नहीं हो रहा है। 1 1 डाई मीथाइल, 1 1 डाई मीथाइल, अदरवाइज रूल इसमें नहीं आता मेरा, ठीक है, यही तभी करना पड़ा। 1 1 डाई मीथाइल, अब देखो 1 1 डाई मीथाइल, 1 1 डाई मीथाइल, डाई मीथाइल। अब देखो यहाँ पे भी डाई आ रहा है, यहाँ पे भी डाई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी से स्टार्ट ही करेंगे, ठीक है। जो भी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पहला वर्ड है, चाहे वो डाई हो, ट्राई, जो भी हो, ठीक है, उसी से यूज यहाँ पे हम एम को देंगे, ठीक है। अब मुझे पता है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले डी आता है कि पहले एम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डी आता है, तो इसलिए हमें इसको पहले नाम देना होगा, दैट इज़ 1 1 डाई मीथाइल प्रोपाइल 1 3, ठीक है,
मिथाइल डाईमिथाइल डेकेन, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड के लिए नाम बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में था, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वुड लाइक टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।